दोस्तों नमस्कार। बहुत समय से एक चीज़ न्यूज़ में अक्सर चलती रहती है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन आतंकवादियों को, इन क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। कभी आपने ये सोचा है कि ये स्पेशल सेल एक्चुअली में होता क्या है और ये करती क्या है? मैं आपको इस छोटे से वीडियो में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, जिसके बारे में अगर आप ये चीज़ समझ जाएं कि स्पेशल सेल करती क्या है और होती क्या है, तो कल को आपको स्पेशल सेल को देखने का नज़रिया जीवन में बदल जाएगा। दोस्तों, स्पेशल सेल जो है वो पहली बात तो एक स्टेट पुलिस का यूनिट होता है। जैसे दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली पुलिस का ही अपना एक यूनिट है स्पेशल सेल, तो दिल्ली पुलिस के खुद के अधिकारी स्पेशल सेल में डिप्यूट होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है दोस्तों जानने की कि जब हम स्पेशल सेल को देखते हैं तो वो एक स्टेट पे रह के काम करती है इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW के साथ। आप देखिए कि RNAW जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेट करती है, वहाँ से इंटेलिजेंस गैदर करती है। लेकिन जो आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो डोमेस्टिक लेवल पे आपके कंट्री के देश के अंदर से इंटेलिजेंस गैदर करती है। और कई बार होता है कि एक एक्सटर्नल लेवल पे RNAW ने कोई इंटेलिजेंस गैदर करी होगी जिसका इम्प्लीकेशन स्टेट पे हो सकता है कि भाई कोई बाहर से आतंकवादी भारत में आकर भारत के अंदर किसी स्टेट या किसी राज्य के अंदर आके वो किसी प्रकार की कोई हरकत करना चाहेगा। या कई बार कैसा होता है कि भाई डोमेस्टिक लेवल पे भी आपकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो भी कुछ इंटेलिजेंस गैदर करती है जिसका इम्प्लीकेशन स्टेट पुलिस के ऊपर हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर डोमेस्टिक लेवल पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है और वो अगर मान लीजिए ऐसी इंटेलिजेंस गैदर कर रही है जिसका इम्प्लीकेशन स्टेट पे है, तो वो स्टेट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे? इसी प्रकार से अगर आप एक मिनट के लिए सोचें तो ऐसा भी कई बार हो सकता है कि स्टेट लेवल पे भी स्टेट की पुलिस के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसकी जानकारी वो देने के लिए रॉ तक जाना चाहे कि भाई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को ये जानकारी देना स्टेट के किसी क्रिमिनल के एस्पेक्ट से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये क्रिमिनल की ये इन्फॉर्मेशन लेट से RNAW को नहीं पहुंची तो हो सकता है कि कल को RNAW के एक जो लार्जर इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है उसमें कोई कमी रह जाएगी। या इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी देनी पड़े कि भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो जो डोमेस्टिक लेवल पे इंटेलिजेंस गैदर कर रही है कि अगर ये इंटेलिजेंस उस तक नहीं पहुंची तो हो सकता है कि उसको भी किसी प्रकार की कठिनाई या समस्या आए। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप समझिए कि स्पेशल सेल प्लेस कहाँ होती है। स्पेशल सेल दोस्तों एक स्टेट पुलिस की एक ऐसी यूनिट है जो कि एक नोडल पॉइंट है स्टेट लेवल पे IB का और रॉ का। तो स्टेट पुलिस के वो अधिकारी जो स्पेशल सेल में काम करते हैं, ये वो अधिकारी हैं दोस्तों जो स्पेशल सेल में IB एंड रॉ से डायरेक्ट लिंक रखते हैं। तो स्पेशल सेल के अधिकारियों की जनरली आप देखेंगे जब अखबार में भी कभी आता है कि किसी स्पेशल सेल के अधिकारियों ने किसी क्रिमिनल को या आतंकवादी को पकड़ा, तो वो अक्सर कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनते, वो जनरली सिविल ड्रेस में होते हैं, क्योंकि इनका काम है ये IB और रॉ से बेसिकली डे टू डे बेसिस पे एंगेज करते हैं। तो एक स्टेट लेवल पे इस चीज़ को याद रखिएगा कि स्टेट लेवल पे जो है एक स्पेशल सेल आपकी IB और रॉ के साथ डायरेक्ट लिंक रखती है। तो आप ये भी कह लीजिए कि स्पेशल सेल इज लाइक अ नोडल पॉइंट एट द स्टेट लेवल फॉर IB एंड रॉ। तो स्पेशल सेल का काम क्या है कि वो IB एंड रॉ का एक इंटरैक्टिव पॉइंट है स्टेट लेवल पे। दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली अनाउंस कर रखा है कि हमारे पास एक स्पेशल सेल है। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि कई दूसरे स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार के नॉमनक्लेचरों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है STF स्पेशल टास्क फोर्स, महाराष्ट्र में इसी चीज़ को ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड के नाम से जाना जाता है। तो हर एक स्टेट में टर्मिनोलॉजी अलग है, लेकिन याद रखिएगा STF, ATS, आपकी साथ ही में स्पेशल सेल, इन सभी का कार्य सेम है। तो कोई भी यदि STF का अधिकारी हो, एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS का हो या स्पेशल सेल का हो, इनका काम है ये IB और रॉ के अधिकारियों से डेली बेसिस पे एंगेज करते हैं और ये इस प्रकार से एक 3 लेयर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाकर कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आइंदा यदि आप कभी स्पेशल सेल के बारे में, ATS के बारे में, STF के बारे में अगर कभी न्यूज़ में सुने तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई इनका कार्य एक्चुअल में होता क्या है। धन्यवाद। तो दोस्तों नमस्कार, जुड़िए अन अकेडमी से। 2022 में हर 3 सिलेक्शन में से एक सिलेक्शन अन अकेडमी का हुआ है और दोस्तों प्राइस हाइक आ रहा है जुलाई में, 22 जुलाई को।
तो PAVIS कोड प्रयोग करके इस सब्सक्रिप्शन को तुरंत ही लीजिए। और अभी जुलाई एक्सटेंशन ऑफर आप लोगों के लिए 22 जुलाई तक चालू है, हिंदी और इंग्लिश बैचेस दोनों के लिए। तो PAVIS कोड का प्रयोग करना है आपको। साथ ही में आपको अनअकैडमी UPSC प्रॉमिस भी मिल रहा है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक का फीस रिफंड ऑफर। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अब जो UPSC के नोट्स अब हिंदी में भी उपलब्ध हैं। PAVIS कोड का प्रयोग करके अगर आप लेते हैं इनको तो आपको हिंदी में भी सारी पुस्तकें मिलेंगी। ये हमारा ऑल स्टार बैच जो 2024 के लिए इंग्लिश वाला है, और साथ ही में प्रतिज्ञा बैच 2024 के लिए हिंदी वाला है, जो लाइव मुखर्जी नगर से आप लोगों को मिलेगा। तो PAVIS कोड से आप नॉट ओनली इन बैचेस को बल्कि साथ ही में ये ऑप्शनल बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो लाइव क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों इसके सिवाय किसी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम आपको मदद करेगी। और भूलिएगा नहीं, 23 जुलाई को 11 बजे कॉम्बैट है, जिसमें आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स और प्राइजेस मिलते हैं। PAVIS कोड प्रयोग करके इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम दिल्ली में अगर PAVIS कोड का प्रयोग करते हैं तो जुलाई वाले बैचेस में आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। धन्यवाद।